नमस्कार दोस्तों। आज मुझे भारत के उन सपूत के बारे में बात करनी है जिसका जन्म 9 मई मतलब आज के दिन हुआ था। उस आदमी का नाम है महान महाराणा प्रताप, जो भारतीय इतिहास के उन महान नायकों में से है जिनका नाम वीरता, स्वाभिमान और अदम्य साहस का पर्याप्त माना जाता है। उन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार के सामने झुकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना था। यहाँ उनके जीवन के कुछ घटनाएं के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जिसका जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ जिले में दुर्ग में हुआ था। और उसके पिताजी है वो उदय सिंह और माता जयवंता बाई थी। बचपन में उसको प्यार से कीका कह के बुलाता था, जो नाम उसको भील समुदाय ने दिया था। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध जो 1576 में खेला गया था, उसमें प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह जी कर रहे थे। भले ही मुगलों की सेना विशाल थी, लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी थी। इस युद्ध के बाद प्रताप को जंगल में शरण लेनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित करके और उसका मनोबल बढ़ा के फिर से खड़ा किया था। इस कठिन समय के दौरान उन्होंने घास की रोटी भी खाई थी और मुगलों के सामने समर्पण नहीं किया था। उसके निष्ठावान 2 साथी थे, उसमें एक चेतक घोड़ा था और दूसरा राम प्रसाद हाथी था। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय वफादार घोड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध के में घायल होने के बावजूद भी चेतक ने प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए बड़ा नाला कूदकर पार कर लिया था और अंत में फिर वीरगति को प्राप्त हुआ था। और राम प्रसाद उनका एक वफादार हाथी था, जिनके पराक्रम देखकर अकबर भी चौकित रह गया था और उसे बाद में बंदी बनाकर अपने पास ले गया था। और महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध की शुरुआत की थी और अरावली की पहाड़ियों का उपयोग करते हुए मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की नीति अपनाई थी। और उन्होंने मुगलों के सड़क और चौकियों पर अचानक हमला करके उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया था। उसका मुख्य संकल्प और विजय प्राप्त करना था। उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक चित्तौड़गढ़ को मुक्त नहीं करा लेंगे, तब तक वह सोने या चांदी के बर्तनों के और या किसी भी प्रकार के बर्तन में भोजन नहीं करेंगे, केले के पत्ते के अंदर करेंगे और बिस्तर पर नहीं सोएंगे। विविध दिव्य युद्ध के बाद प्रताप ने मुगलों को शिकस्त दी और धीरे धीरे मेवाड़ अधिकांश अपने हिस्से में कर लिया और चित्तौड़ को छोड़कर बाकी का सब हिस्सा उसने कब्जे कर लिया था। उसका शारीरिक विशेषता ऐसी थी, वो महाराणा प्रताप अत्यंत बलिष्ठ थे। ऐसा कहा जाता था कि लगभग 7.5 इंच उसकी हाइट थी और 80 किलो का भाला रखते थे और 208 किलो के 2 तलवारें लेकर चलते थे। उनका कवच भी लगभग 72 किलो का था, जो आज भी म्यूजियम में पड़ा है। और उसका मृत्यु का समय 19 जनवरी 1597 में शिकार के दौरान लगी चोट के कारण हुआ था। कहा जाता कि उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर भी अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि वह प्रताप का चरित्र और बहादुरी का बेहद सम्मान करता था। अकबर को कोई नहीं, महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया था। इसके लिए किसी ने उसके लिखा है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध वहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ऐसी वीरांगनाओं के वीर पुरुषों के लिए ऐसी कहानियाँ लिखी जाती थी, ऐसी कविता लिखी। आज उसके जन्मदिन पर मैं उसको याद करता हूँ और उसकी बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएगा। अपने बच्चे को मोबाइल देखते हुए और फालतू सुनते हुए देखने की बजाय ऐसे वीर पुरुष के बारे में बताइए तो अच्छा रहेगा। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि किताबों में अकबर बाबर और मुगल के जगह ऐसे महान योद्धा है, उसके पाठ डाले जाए और अपने बच्चे को उसके पराक्रम के बारे में बताए, ताकि वो बड़ा होकर कोई अच्छा काम कर सके। और अगर मेरी ये बात आपको सच्ची लगी है तो अपने बच्चे को ज़रूर बताना, क्योंकि ये बच्चे आज का जो बच्चे वो कल का भविष्य है। और हमारे सपूतों के बारे में अगर वो नहीं जानेंगे तो हमारा इतिहास ऐसा का ऐसा ही पड़ा रह जाएगा। फिल्मों के हीरो जो एक लात मार के 15-20 को उड़ाते थे, ये AI टेक्नोलॉजी या फिल्मों की बातें देखकर हम समझ सकते हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि सही हीरो हमारे देश के यही है, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज। कितने नाम दूँ, इतने नाम है कि मैं गिनती करने बैठूंगा ना तो शाम तक हो जाएगी। लेकिन ऐसे वीरों के बारे में हमें अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि ही हमारे असली हीरो है। और इसी की वजह से हम आज
गर्व से कह सकते हैं कि हमारे ये वीरों ने देश को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो सनातन धर्म को भी इसने जीवित रखा है और हिंदू धर्म को भी जीवित रखा है, और हमारे बच्चों और देश की सुरक्षा के लिए भी उसने अपनी जान की बाजी लगा दी है। तो मेरी ये बात अगर आपको सच्ची लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मैं ऐसी कुछ रोचक कहानियाँ लेकर आपके लिए आऊँगा, और जब तक दूसरी वीडियो मैं इसके अंदर नहीं डालूँ, कुछ नई जानकारी नहीं डालूँ, तब तक वंदे मातरम, भारत माता की जय।